दोस्तों, भगवान की धरती, प्यार की धरती, वीरों की धरती और महापुरुषों की धरती। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी धरती, एक ऐसे प्रदेश की बात करने वाले हैं जिसकी आकार की बात करें तो यह इंग्लैंड से भी बड़ा है। आबादी के हिसाब से बात करें और यह एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसकी सीमाएं देश के 9 राज्यों की सीमाओं के साथ एक देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी मिलती है। इसी प्रदेश का एक ऐसा शहर जो विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। दोस्तों, आप वैसे ही काफी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं भारत के कौन से प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश के सबसे विशालतम प्रदेश उत्तर प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो यह वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत की वह धरती है जहाँ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। भारत के आजादी की लड़ाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही शुरू हुई थी, जब मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा किया गया विद्रोह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था, जिसके कारण हमारा देश आज आजाद। नहीं तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। इस राज्य की आबादी 20 करोड़ से भी अधिक है। इतनी आबादी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दुनिया के सबसे बड़े मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला के नाम से आयोजित होता है। इस मेले में देश और दुनिया से श्रद्धालु संगम स्नान करने आते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहां भारत की 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। इस मेले की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में 2019 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया। उसमें लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से आए थे। यह एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है और प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। यह स्कूल नर्सरी से 12th क्लास तक है। 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार इसमें लगभग 58,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 4,500 स्कूल स्टाफ है। यह स्कूल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इस स्कूल की शुरुआत 1959 में 5 बच्चों के साथ हुई थी। उस वक्त 300 रुपये की लागत के साथ शुरू किया गया था। इस स्कूल की स्थापना डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी द्वारा की गई थी। इस स्कूल में कुल 18 कैंपस हैं और एक खास बात, इस शहर से बाहर इसका कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। अब ये स्कूल ICSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस स्कूल को यूनेस्को से पीस एजुकेशन अवार्ड मिल चुका है और बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा नेता दलाई लामा द्वारा होप ऑफ यूनिटी अवार्ड भी दिया जा चुका है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल को भला कौन नहीं जानता। यह दुनिया के 7 अजूबों 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर पत्थर से किया गया था। ताजमहल की संरचना पर्शिया और प्राचीन मुगल कला पर आधारित। यहाँ हर साल लाखों लोग देश विदेश से ताजमहल की खूबसूरती को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 9 राज्यों तथा एक देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश है। इसकी सीमाएं राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और नेपाल देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य। फैक्ट नंबर 6। नवाबों का शहर लखनऊ भारत का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यह शहर नवाबों के शहर के साथ साथ बागों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दशहरी आम के सबसे ज्यादा बाग है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गोमती नदी के किनारे बसा यह शहर भारतीय इतिहास में घटे कई घटनाओं का साक्षी रहा है। लखनऊ शहर अपने नजाकत और तहजीब वाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ के ऐतिहासिक भवन, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, मुगल गेट वे, भूल भुलैया। 18वीं सदी में बने ये भवन पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। गोमती रिवर फ्रंट को भी बहुत शानदार डेवलप किया गया है, जो लखनऊ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। फैक्ट नंबर 7। राजनीतिक लिहाज से कहा जाता है कि दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और ये सच भी है। इसका कारण यह है
कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं और जो पार्टी यूपी में ज्यादा सीटें जीतती है वो सरकार बनाने के करीब पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ 31 राज्यसभा सीटें भी है। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो अकेले ही अपनी सीमाओं से 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को छूता है। क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र विंध्या और कैमूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर प्लांट है। फैक्ट नंबर 9, उत्तर प्रदेश ने देश को कई महान हस्तियां दी हैं, जिनमें से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, मेजर ध्यानचंद, मुंशी प्रेमचंद, अमिताभ बच्चन और अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि शामिल हैं। फैक्ट नंबर 10, यूपी को हिंदी भाषा का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ के कई सारे प्रसिद्ध लेखकों ने हिंदी साहित्य के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन जैसे लेखकों ने उत्तर प्रदेश को हिंदी भाषा का केंद्र बनाया। फैक्ट नंबर 11, दुधवा नेशनल पार्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के तराई में स्थित एक नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क लखीमपुर जिले के भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, जिसके उत्तरी और दक्षिण किनारों पर आरक्षित वन क्षेत्र है जो 90 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र के साथ 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अगर आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर विजिट कीजिए। फैक्ट नंबर 12, खुशबू की बेहतरीन परख रखने वाला कन्नौज शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बनाए गए परफ्यूम की महक देश विदेश तक पहुँच रही है। यहाँ पर खास प्रकार की गुलाब, चंदन, मोगरा, गेंदा, चमेली, खस, बेला, कस्तूरी, जैस्मीन, फैंटासिया और मिट्टी के अर्क से परफ्यूम तैयार किया जा रहा है। यहाँ की हर्बल वाले परफ्यूम की सबसे ज्यादा डिमांड है। यहाँ आपको 500 रुपए से लेकर 15 लाख तक के परफ्यूम मिल जाएंगे, इसलिए तो कन्नौज को इंडियाज परफ्यूम कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों और मेहंदी की खेती होती है। फैक्ट नंबर 13, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। कांच की चीजों के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में कांच से बनी वस्तुएं पहुंचाता है, खासकर कांच की चूड़ियां। इस शहर को सुहाग की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पर आप रंग बिरंगी चूड़ियों को अपने चारों ओर देख सकें। यहाँ पर कांच का अन्य सामान जैसे कांच के झूमर भी बनते हैं। यह शहर आगरा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनारस, जिसका पुराना नाम काशी है। उत्तर प्रदेश का बनारस शहर विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। गंगा नदी के तट 5 प्रमुख घाट हैं: अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। वाराणसी की गंगा आरती दुनिया के सबसे मशहूर धार्मिक आयोजनों में से एक है। यहाँ आरती शंख बजाने के साथ शुरू होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यहाँ आरती काशी विश्वनाथ मंदिर के पास दशाश्वमेध घाट पर सूर्यास्त के दौरान होती है। यह आरती काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत ढंग से की जाती है। यहाँ का दृश्य इतना मनोरम होता है कि यह देखने लायक होता है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 15, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल और स्मारक हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के टूरिज्म विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 1040 स्मारक और दर्शनीय स्थल है। अगर आप रोज एक स्मारक या दर्शनीय स्थल को देखने जाते हैं तो पूरे 1040 टूरिज्म प्लेस को देखने में आपको 2 साल 10 महीने का समय लग जाएगा। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर नोएडा निश्चित रूप से भारत के अद्भुत शहरों में से एक है। नोएडा अपने IT पार्क, शॉपिंग मॉल, विश्वविद्यालय और मनोरंजन की सुविधाओं के बड़े हब के लिए जाना जाता है। यह शहर दिल्ली से सटा हुआ यमुना नदी के किनारे पर बसा सबसे शानदार शहर है। यह गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों नोएडा को इंडिया का फुली प्लान सिटी कहा जाता है, मतलब इस शहर को पूरी प्लानिंग करके बसाया गया है। आपको नोएडा आने के बाद ऐसा फील होगा जैसे आप यूरोप के किसी शहर में हैं। नोएडा को बेस्ट सिटी अवार्ड से भी नवाजा गया है। वही यह शहर इंडिया का सबसे हरा भरा और साफ सुथरा शहर है, जो कि 50% पेड़ पौधों से कवर्ड है। दोस्तों पूरे इंडिया में नोएडा IT कंपनियों का सबसे बड़ा हब बना हुआ है, जहां माइक्रोसॉफ्ट, HCL, आर्क होल्डिंग, बार्कले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। दोस्तों भारत के ज़्यादातर न्यूज चैनल नोएडा के फिल्म सिटी से ही ऑपरेट होते हैं। दोस्तों जल्दी नोएडा के ऊपर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 17,
कानपुर। दोस्तों कानपुर को उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। सन 1803 में स्थापित गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अंग्रेजों के शासनकाल में देश का सबसे बड़ा कमर्शियल एंड मिलिट्री स्टेशन हुआ करता था। भारत का अगर कोई पहला वुलन मिल था तो वो था कानपुर का लाल हिंदी मिल। इस मिल की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इस मिल में सबसे बड़े पैमाने पर कपड़े का प्रोडक्शन किया जाता था। इस मिल की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 65,000 मीटर कपड़ा थी। दुर्भाग्य से यह मिल आज की डेट में बंद है। मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादन के लिए कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस शहर में लेदर का कारोबार इतना ज्यादा है कि इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कानपुर में तैयार कपड़े और लेदर आइटम सबसे ज्यादा आज भी एक्सपोर्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर भदोही। अगर हस्तशिल्प की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में पहला नाम आता है भदोही और मिर्जापुर। भदोही साउथ एशिया में कालीन बुनाई उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के लगभग 22 लाख कारीगर कालीन बुनाई का काम करते हैं। यहाँ की कालीन की डिमांड पूरे विश्व भर में है। पूरे विश्व में भदोही की हस्तनिर्मित कालीनों की एक अलग पहचान है। अपनी कला और परंपरा के कारण भारत में यह उद्योग लगातार ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। फैक्ट नंबर 19 कथक नृत्य। कथक भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक संपूर्ण उत्तर भारत की प्रतिनिधि शास्त्रीय नृत्य शैली है। वर्तमान युग के कथक नृत्य के 3 घराने विशेष प्रसिद्ध हैं: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। कथक नृत्य की झलकियाँ हमें विश्व भर में कहीं न कहीं मिलती रहती है, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से ही है। लास्ट फैक्ट नंबर 20 सारनाथ। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बने भवनों के अवशेष मौजूद हैं। यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आज दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग बौद्ध हैं, उस धर्म में आस्था रखते हैं जिसकी शुरुआत यहाँ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुई थी। सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। जो भारत का नेशनल एम्बलम है वो भी सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ में है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ेगा। और दोस्तों, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।